अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही अलग अलग चमत्कार दिख रहे हैं। अभी कहा जा रहा है रामलला की मुस्कुराती हुई मूर्ति दिख रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहे हो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसके ऊपर चर्चा हो रही है। भगवान रामलला के रूप को देखकर हर कोई हैरान है, जिसके अंदर वह हंसते मुस्कुराते हुए बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं। यहां तक कि पलकें झपकाकर इधर उधर भी देख रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को देखकर हर कोई राम भक्त अपने आप को बड़ा ही आश्चर्य से भरपूर देख रहा है। वैसे तो दोस्तों, प्रभु श्री राम की इस खूबसूरत मूर्ति को देखकर वैसे भी राम भक्तों के मन में प्रशंसा कम नहीं थी, क्योंकि इस मूर्ति की मुस्कुराहट ही ऐसी है जिस पर से एक बार के लिए हम नजर भी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अभी जो यह वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? क्या वाकई में भगवान राम की मूर्ति ने कोई जीवंत रूप ले लिया है? क्या वाकई में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? आखिर पत्थर से बनी यह मूर्ति इस प्रकार कैसे पलके झपका रही है? इस वीडियो में हम इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई भी बताएंगे और अयोध्या के अंदर होने वाली चमत्कारी घटनाएं भी आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन हर सच्चे सनातनी के लिए किसी महान पर्व से कम नहीं था, क्योंकि 500 वर्ष के लंबे इंतजार, कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को नसीब हुआ है। और यकीन मानिए, हमारी यह पीढ़ी सबसे भाग्यशाली मानी जाएगी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भगवान राम आग नहीं है, बल्कि राम तो ऊर्जा है। राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में पधारे सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे मनोभावों से स्वागत भी किया और भारत की सदियों पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को सत्य साबित किया। रामलला के धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। प्रभु राम के दरबार में आने वाले श्रद्धालु दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि प्रभु रामलला हर रोज करोड़पति हो रहे हैं। 11 दिनों में 11 करोड़ रेच का दान मंदिर प्रशासन को मिला है। 1 फरवरी तक के दर्शन और दान के आंक अड्ढे सामने आए हैं। वह भक्तों की राम मंदिर के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। पिछले 11 दिनों में प्रभु रामलला के दान पात्र में 11 करोड़ का दान आया है। वहीं इन 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। लेकिन जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, और वह सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहा है कि भगवान श्री राम के बाल रूप वाली मूर्ति जो पलके झपका हुए, मुस्कुराते हुए और इधर उधर देखते हुए नजर आ रही है, आखिर यह करिश्मा कैसे हो रहा है और इसके पीछे का सच क्या है? क्या यह करिश्मा किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया या फिर प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है? इस बात की सच्चाई जान उससे पहले भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आज से पहले आपको शायद ही पता होगी। एक बात आपने नोटिस की होगी कि भगवान श्री राम की मूर्ति का रंग काला है। आखिर उसे काले रंग में ही क्यों बनाया गया? राम मंदिर में प्रभु राम बालक राम के रूप में विराजमान है। 5 वर्ष के बालक के तौर पर राम लल्ला की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। कमल दल पर प्रभु राम विराजमान है, जबकि प्रतिमा के सबसे ऊपर स्वास्तिक और आभा मंडल भी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है? दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम के तर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। इतना ही नहीं, मंदिर में स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से तैयार किया गया है। दरअसल जिस पत्थर से प्रभु राम की प्रतिमा का निर्माण किया है, उसका रंग भी काल था। उस पत्थर का नाम कृष्ण शिला है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि प्रभु राम श्याम रंग के हैं। प्रभु राम का बाल रूप
प्रभु राम का जन्म रूप सब श्यामल रंग का है। यही वजह है कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हैं और उनकी प्रतिमा का रंग श्यामल रखा है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर रामलला की 2 छवि वायरल हो रही है। एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की है। दोनों में रामलला के अलग अलग भाव और अंतर देखे जा सकते हैं। गर्भगृह में भगवान राम की आंखें सजीव जैसे दिखने लगी और होठों में मुस्कान भी है। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें प्राण आ गए हो। मालूम हो कि रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए 3 मूर्तिकारों को चुना गया था। तीनों को ही इस मूर्ति को बनाने का काम दिया गया था। जिनमें से एक मूर्ति को मंदिर में लगाने के लिए चुना गया है वो फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जिनकी बनाई गई प्रतिमा को फाइनल किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अरुण योगीराज जब भगवान रामलला को देखे तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा है, मैंने जो मूर्ति बनाई, गर्भगृह के अंदर जाकर उसके भाव बदल गए, आंखें बोलने लगीं। रामलला की जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई, उसकी आंखें देखिए, और जो प्रतिमा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर सामने आई, उसकी आंखें देखिए। योगीराज ने जो प्रतिमा बनाई वह निश्चित रूप से जीवंतता की पर्याय है। अरुण योगीराज कहते हैं कि हमारा परिवार 300 साल से मूर्ति तराशने का काम करता आ रहा है। मैं 5वीं पीढ़ी का आर्टिस्ट हूं। राम की कृपा से ही काम मिलते हैं। पूर्वजों का आदर्श है। मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। 300 साल से काम कर रहे थे। भगवान ने बोला कि आओ और मेरा काम करो। मैं दुनिया का बहुत भाग्यशाली इंसान हूं। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। अब अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई काले रंग की मूर्ति पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों इस मूर्ति का चयन किया गया। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 200 किलोग्राम वजनी और 51 इंच की मूर्ति को खास तरह के काले ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है, जिसे कर्नाटक से लाया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के डायरेक्टर एच.एस. वेंकटेश ने कहा, यह पत्थर 2.5 अरब साल पुराना है। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और बांधों के निर्माण के लिए पत्थरों एवं चट्टानों को चेक करने का काम यही संस्था करती है। वेंकटेश ने कहा कि इस काले ग्रेनाइट पत्थर की यह खासियत है कि इस पर मौसम का असर नहीं होता। मौसम के तमाम बदलावों के बीच भी यह हजारों साल तक जस का तस बना रहेगा। कहा जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए थे और उसी लावा के पिघलने से ग्रेनाइटिक पत्थर बने थे। ग्रेनाइट पत्थर बेहद ठोस होता है और उस पर मौसम के बदलाव आदि का असर नहीं होता। खुद को सौभाग्यशाली बताने वाले योगीराज कहते हैं कि मैं रामलला की मूर्ति बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि कई दिनों तक अपने घर वालों से बातें नहीं करता था। मूर्ति बनाने में क्या दिन और क्या रात सभी एक कर दिए। इसके अलावा योगीराज कहते हैं कि पेंटिंग बनाने में हुई गलती को सुधारने का चांस मिलता है, लेकिन मूर्ति के साथ ऐसा नहीं है। एक छैनी या हथौड़ी की गलत मार से पूरा पत्थर बिगड़ सकता है। इसके अलावा पत्थर पर 5 वर्षीय बालक की मासूमियत और चाइल्ड लाइक फेशियल फीचर्स लाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, जिसके लिए मैंने छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताया और बच्चों की 1000 से ज्यादा तस्वीरों का गौर से निरीक्षण किया। अब उसे वीडियो की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें रामलला विभिन्न भाव मुद्राओं के साथ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह आधुनिक तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, जिसे देखकर एक बार तो सचमुच में लगता है कि भगवान राम ही हमें इधर उधर देख रहे हैं, और जिसे देखकर मन बहुत ज्यादा खुश होता है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें भी कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।